नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। जमीन के काम हुए आसान, अब हर अंचल कार्यालय में बैठेंगे डिजिटल सहायक, लोगों को मिलेगी सीधी मदद। बिहार में पुलिस भर्ती के 25,847 पदों पर फिर शुरू होगी बहाली। बिहार में शून्य हो जाएगी कांग्रेस, जीते हुए 6 विधायक एनडीए में हो सकते हैं शामिल। आरजेडी में घमासान के बीच तेज प्रताप ने केंद्र और बिहार सरकार से मांगी मदद। बिहार में टूटने वाला है महागठबंधन, बीजेपी नेता का दावा, विपक्ष के कई विधायक एनडीए में होंगे शामिल। बीपीएससी 71वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी, 14,261 उम्मीदवार पास। पटना में बालू माफिया के दुस्साहस पर सरकार सख्त, कड़े एक्शन की तैयारी। बिजली कंपनी का कारनामा, बिल भुगतान के 22 साल बाद भी नहीं मिला कनेक्शन। आधार सीडिंग नहीं होने पर राशन कार्ड से कट जाएगा आपका नाम, चेक करें डिटेल। लाखों की ब्राउन शुगर तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, किशनगंज में 3 आरोपी गिरफ्तार। बेटा बस सबका है किडनी नहीं दिया, रोहिणी का तेजस्वी पर तीखा वार। बिहार में जनगणना की तैयारी शुरू, देनी होगी घर रोजगार सहित सभी जानकारी। बिहार के 2 4 लेन हाईवे का काम जल्द होगा शुरू, 1 बस मिलने वाली है मंजूरी। 6,000 विशिष्ट शिक्षकों को मिला वेतन संरक्षण का लाभ, सैलरी में होगा इजाफा। जीत के बाद भावुक पल, निशांत कुमार ने पिता नीतीश कुमार को गले लगाकर दी बधाई। तेजस्वी यादव चुनाव जीते नहीं, उन्हें जिताया गया है, उदित राज बोले बिहार इलेक्शन फिक्स था। कोहरे का असर, 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक कई प्रमुख ट्रेनें रद्द, यात्रियों की बढ़ी चिंता। जयचंदों को दुर्व्यवहार का परिणाम चुकाना पड़ेगा, बहन रोहिणी के दर्द पर तेज प्रताप आग बबूला। रेलवे का बड़ा फैसला, 3 महीने तक नहीं चलेगी टाटा अमृतसर और स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। 10 दिसंबर को होगी बिहार चालक सिपाही की परीक्षा, ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा जरूरी। रोहिणी ने पत्रकार को लगाई फटकार, गुस्से में बोली, तेजस्वी के कहने पर ही इस बार भी आई थी। वाराणसी मंडल में दोहरीकरण कार्य, कई ट्रेनों का मार्ग बदला। अब अंचल कार्यालय में ऑनलाइन होगा जमीन का सारा काम, राजस्व विभाग की नई पहल। बिहार चुनाव में करारी हार के 4 दिन बाद सामने आए पीके, मीडिया ने जमकर खोड़ा। सौर ऊर्जा से रोशन होंगे घर, बिजली बिल में मिलेगी बड़ी राहत। बिहार में 1.5 दशक बाद पूरा होगा सपना, आखिर छपरा हाजीपुर 4 लेन सड़क का शुरू हुआ काम। सिवान में खाद संकट, डीएपी यूरिया की कमी से किसान बेहाल। धान खरीदारी के 48 घंटे में किसान के खाते में होगा भुगतान, विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। आज जारी होगी किसान निधि योजना की 21वीं किस्त, किसानों के खाते में आएंगे पैसे। दानापुर मंडल में 200 किलोमीटर में होगी डब्ल्यू शेप्ड स्टील फेंसिंग, 147 करोड़ 82 लाख रुपए की परियोजना मंजूर। गंडक की मार से बेघर होती जिंदगियां, सिसवा मंगलपुर में संकट। 34 साल पुराने मामले में सांसद पप्पू यादव रिहा, नहीं मिले सबूत। समस्तीपुर में पुलिस टीम पर हमला, मुसरी घरारी में 6 पुलिसकर्मी जख्मी। एनडीए को 45 लाख अधिक वोट मिले, हर सीट पर औसत 18,000 मतों से पिछड़ा महागठबंधन। छपरा शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव, जल्द, डीएम ने विभागों को दिए कड़े निर्देश। ब्याज मुक्त स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से सपनों को लग रहे पंख, शेखपुरा में 593 विद्यार्थियों को मिला लाभ। मनरेगा मजदूरों के लिए अब केवाईसी अनिवार्य, विभाग ने तेज की प्रक्रिया। तेज प्रताप ने लगाया बड़ा आरोप, लालू राबड़ी का हो रहा मानसिक उत्पीड़न, केंद्र सरकार से मांगी मदद। रेल लाइन दोहरीकरण, जमालपुर खगड़िया में बढ़ेगी कनेक्टिविटी, चलेंगी नई ट्रेनें। धान गेहूं छोड़ अपनाई पपीता केले की खेती, गोपालगंज के किसानों की बदली तकदीर। बिहार सुधार कर रहूंगा, पीछे हटने वाला नहीं, जनसुराज की हार पर बोले प्रशांत किशोर। बिहार में आया 472 करोड़ का नया निवेश, 37 औद्योगिक क्षेत्रों में नहीं बची निवेश योग्य जमीन।
पीएम मोदी 9 करोड़ किसानों को देंगे 21वीं किस्त की सौगात, आपके खाते में 2000 रुपए आएंगे। दोस्तों, पीएम मोदी आज पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे, जिससे 9 करोड़ किसानों को 2000 रुपए उनके खाते में मिलेंगे। सरकार ने बताया कि जिन किसानों की KYC, आधार और बैंक लिंकिंग पूरी है, उन्हीं को भुगतान मिलेगा। किस्त का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता देना और खेती से जुड़ी जरूरतों में मदद पहुंचाना है। यात्रा से पहले देखें टाइम टेबल। 1 दिसंबर से कई ट्रेनें रद्द, रेलवे ने जारी की पूरी लिस्ट। बिहार का तापमान गिरा, कई जिलों में 8.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। 10 दिसंबर को होगी बिहार चालक सिपाही की परीक्षा, प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा जरूरी। 15 दिनों में घर पहुंचेगा वोटर कार्ड, चुनाव आयोग की बड़ी पहल से लाखों वोटर्स की सहूलियत। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पढ़ाई कर पैसा नहीं लौटाने वाले 1412 छात्रों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी। पटना में बाहर निकलते वक्त जरूर चेक करें ट्रैफिक प्लान, सामान्य वाहनों के परिचालन पर रोक। कोहरे का कहर, 1 दिसंबर से 48 से ज्यादा ट्रेनें रद्द, कई के आने जाने की संख्या होगी कम। 3 दिनों बाद अब मौसम में बदलाव के आसार, बिहार में पड़ेगी ठिठुरन वाली ठंड। बिहार के 75 लाख किसानों के खाते में आज आएंगे 2-2 हजार रुपए। लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, ऐसे करें चेक। पीएम किसान सम्मान 21वीं किस्त, 3,71,000 किसानों को कुछ ही घंटे में मिलेगी खुशखबरी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की राह पर दरभंगा, मिथिला से अब दुनिया होगी करीब। खाते में 10,000 रुपए नहीं आने पर जीविका दीदियों ने कार्यालय पहुंचकर हंगामा किया। उनका आरोप था कि सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद भुगतान रोक दिया गया है। हंगामे के बाद अधिकारी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि तकनीकी त्रुटि और बैंक खाते के मिलान में गड़बड़ी के कारण राशि रिलीज नहीं हो पाई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि विवरण अपडेट होते ही भुगतान जारी कर दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर छपरा के बीच कनेक्टिविटी सुधरेगी, पारू में 589 करोड़ रुपए से गंडक नदी पर बनेगा पुल। 23 और 24 नवंबर को स्कूल कॉलेज बंद, दफ्तर में भी रहेगी छुट्टी। आज जारी होगी 21वीं किस्त, लेकिन छोटी सी लापरवाही की तो अटक जाएगी रकम। सीधे 5 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल, डीजल के रेट में भी बड़ा बदलाव। गोपालगंज के चौक चौराहे बने अवैध टैक्सी ऑटो स्टैंड, जाम से हर रोज जनता परेशान। भागलपुर में ठहर गया मौसम, अभी ठंड बढ़ने के आसार नहीं। 10 करोड़ लोगों को मोदी सरकार का तोहफा, बैंक खाते में सीधे आएंगे 2000 रुपए। गया में रब्बी सीजन में किसानों की बल्ले बल्ले, खेतों में नमी ने बढ़ाई उम्मीदें। चुनाव में करारी हार के बाद भी तेजस्वी यादव को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बैठक में हो गया फैसला। बिहार के कई जिलों में चल सकती है शीतलहर, तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट की संभावना। आज 21वीं किस्त जारी होने वाली है, लेकिन अगर किसान छोटी सी लापरवाही कर दें तो खाते में आने वाली रकम अटक सकती है। मोबाइल नंबर, आधार और बैंक खाते की जानकारी पीएम किसान पोर्टल पर सही तरीके से अपडेट नहीं होने पर किस्त रोक दी जाती है। इसलिए किसानों को सलाह है कि KYC, आधार लिंकिंग और बैंक विवरण पहले ही जांच लें, ताकि भुगतान में कोई बाधा न आए। गोपालगंज के चौक चौराहों पर अवैध टैक्सी और ऑटो स्टैंड बनने से रोजाना जाम की समस्या बढ़ रही है। अनियंत्रित वाहनों की आवाजाही से राहगीरों और दुकानदारों को भारी परेशानी होती है। ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ने पर लोग घंटों जाम में फंस जाते हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इन अवैध स्टैंडों को हटाने और सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। 23 और 24 नवंबर को स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे और दफ्तरों में भी छुट्टी घोषित की गई है। प्रशासन ने यह फैसला विशेष परिस्थिति को देखते हुए लिया है, ताकि लोगों की सुरक्षा और व्यवस्था बनी रहे। दोनों दिनों सभी शैक्षणिक संस्थान, सरकारी कार्यालय और कई निजी संस्थान भी बंद रहेंगे। आम लोगों से अपील है कि वे अनावश्यक बाहर न निकलें और आधिकारिक निर्देशों का पालन करें। बिहार में 350 करोड़ की लागत से बनेगा टर्मिनल स्टेशन, टेंडर प्रक्रिया शुरू। बिहार चुनाव नतीजे आते ही सोना चांदी धड़ाम, 24 कैरेट गोल्ड 4100 रुपए गिरा, सिल्वर 7900 रुपए सस्ती। किसानों के लिए खुशखबरी, सोलर पंप पर 90% सब्सिडी, अभी करें आवेदन। आरा के लोगों की बल्ले बल्ले, इस महीने तक बनकर तैयार होगी नई रेल लाइन। दरभंगा एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट, 3 शहरों की यात्रा होगी आसान। एनडीए की सुनामी में 9 सीटों पर 1000 से कम वोटों का रोमांचक अंतर। जनसुराज की शहरी क्षेत्रों में बेहतर उपस्थिति, गांवों में सीमित।
राघोपुर में हार से बचे तेजस्वी, नहीं चला खेसारी का जादू, एक तरफा जनादेश में बदला बिहार चुनाव। पटना के अस्पतालों में तेजी से बढ़ रहे डेंगू के मरीज, रोकथाम के लिए नगर निगम ने शुरू किया काम। शादी के लिए नहीं खोजना पड़ेगा मंडप, पंचायतों में 50 लाख की लागत से बनेगा विवाह भवन। ई चालान से असहमत होने पर 30 दिन के अंदर करें शिकायत, समस्याओं का होगा समाधान। नई बिजली दरों और सब्सिडी नियमों के बाद उपभोक्ताओं को हर महीने लगभग 700 रुपए तक का फायदा मिल सकता है, लेकिन कई लोगों को यह लाभ नहीं मिल रहा है। कारणों में गलत मीटर रीडिंग, पुराने बिल समायोजन, सब्सिडी के लिए पात्रता अपडेट न होना और स्मार्ट मीटर की तकनीकी दिक्कतें शामिल हैं। विभाग लगातार शिकायतों का निपटारा कर रहा है। धान की खरीदारी का सीजन शुरू होते ही किसानों ने तैयार फसल बेचनी शुरू कर दी है। कई किसानों ने सरकारी केंद्रों के अलावा स्थानीय व्यापारियों को भी धान बेचा है, क्योंकि तुरंत भुगतान और आसानी से तुलाई होने का फायदा मिल रहा है। सरकारी खरीद केंद्रों पर प्रक्रिया धीमी होने से किसान जल्द बिक्री कर रहे हैं, जिससे बाजार में रौनक बढ़ गई है। बिहार बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इंटर और मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा में केवल वही विद्यार्थी शामिल होंगे जिनकी उपस्थिति 75% या उससे अधिक है। विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि उपस्थिति दर्ज करने के बाद ही छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति